हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लेकर आए हैं 12वीं क्लास का इतिहास पहला चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिस पाठ का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हमारी परीक्षा यानी 12th की परीक्षा नजदीक आ गई है। आइए हम उसका कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रश्न और उसके उत्तर को देखते हैं। आप लोग देखिए इस 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों में कितना प्रश्न आपका सही होता है और कमेंट में बताइए किसका कितना सही होता है। आइए देखते हैं हम लोग। पहला हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? या मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो चलिए, पहला ऑप्शन है मृतकों का टीला, दूसरा ऑप्शन है जीवितों का टीला, तीसरा है महान का टीला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। स्थानीय भाषा भी बोला जाता है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? यानी राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो जो जगह है इसका अवशेष किस वर्ष मिला था? तो इसका अवशेष मिला था 1922 में। 1921 में किसका मिला था? हड़प्पा का मिला था दोस्तों। यदि हड़प्पा का पूछता तो हम 1921 मारते। ये हमारा पूछा है मोहनजोदड़ो का, तो हम 1922 मारेंगे। तीसरा हमारा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता। इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। चौथा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी दोस्तों? देवनागरी, ये तो होगा नहीं। खरोष्ट, ये भी नहीं था। चित्रात्मक लिपि थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती थी? इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता होती थी कि यह एक चित्र के द्वारा बनी हुई होती थी। आज तक इस लिपि को किसी ने सही ढंग से नहीं पढ़ पाया। यह उर्दू की तरह जैसे बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है, ठीक उसी तरह यह लिखी गई थी। 5 नंबर क्या है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है। तो सोना, चांदी और तांबा से वो लोग परिचित थे, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। इस धातु का ज्ञान उनको नहीं था। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाघ कहा जाता है? सिंधु का बाघ कहा जाता है दोस्तों। कौन सी सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा स्थल, यानी इस सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसको सिंधु का बाघ कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो है। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो। 7वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। हल का प्रमाण कहाँ मिला है दोस्तों? तो हल का प्रमाण कालीबंगा में मिला है। इसको याद रखिएगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता। प्रमुख देवता पूछ रहा है दोस्तों। गणेश, ये प्रमुख देवता नहीं थे। विष्णु को तो वो लोग जानते ही नहीं थे। शिव, वरुण, हाँ शिव जो थे सबसे प्रमुख देवता थे उन लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। 10 नंबर है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। फिर एक प्रश्न इसी पर पूछ देता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि सिंधु घाटी है तो सिंधु नदी पर मार देते हैं, लेकिन उसका आंसर होगा रावी नदी। यदि हड़प्पा सभ्यता का है, हड़प्पा सभ्यता को ही बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। यदि सिंधु घाटी सभ्यता का है या हड़प्पा सभ्यता का है तो वो किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी के। लेकिन मोहनजोदड़ो किस नदी के? तो सिंधु नदी के। 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी किस काल को कहा जाता है कि मैंने हड़प्पा सभ्यता उस समय से चल रही है? यानी मान्यता प्राप्त काल क्या है दोस्तों? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जो होता है
ये पहले ज्यादा होता है, इसके बाद कम होता है। यदि 17 से 50 से 2500 करते तो ईस्वी सन हो जाता है, ईसा पूर्व नहीं होता। इसकी मान्यता, सर्वाधिक मान्यता यही है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 12 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार से? ग्रामीण थे? ग्रामीण थे नहीं। शहरी थे? खनाबदोश थे? तो खनाबदोश होंगे नहीं। जनजातीय आदिवासी थे? आदिवासी भी नहीं थे, खनाबदोश भी नहीं थे, ग्रामीण भी नहीं थे, तो थे क्या? तो शहरी थे। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है दोस्तों। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास के फसल में सबसे आगे थे दोस्तों। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा है। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? तो भोगवा नदी के किनारे बसा है। ये आपका होता है मोहनजोदड़ो, पहला जो चैप्टर है हमारा हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के प्रमुख महत्वपूर्ण 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप कमेंट में बताइए कि आप 15 में कितना आपका सही हो रहा है। कुछ और भी प्रश्न है, जैसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि विश्व की 5वीं प्राचीन सभ्यता, ये भारत की सभ्यता, हमारे देश की यदि सबसे प्राचीन सभ्यता पूछा जाए तो हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता यही हड़प्पा सभ्यता है, जो विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में 5वां स्थान पर आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला चैप्टर का जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न था वो समाप्त होता है। अगले चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।